हमको बहुत गहरे किसी शास्त्र में जाने की जरूरत अभी नहीं है। हमारा जो पूरा जीवन है ये शास्त्र ही है। इसे समझने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। इसे समझते रहने के लिए हमें क्या चाहिए? अंतर्दृष्टि चाहिए। उसे देख लेने की दृष्टि चाहिए। वो सत्संग से आती है, वो साधना से आती है। अब आप सोचें कि कबीर साहब तो कई जगहों पे तमाम चीजों को नकार देते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में। तो कह रहे हैं कि जो तपस्या करे उसमें मैं हूं नहीं। जो हम लोग क्या करते हैं, शनिवार का, रविवार का, मंगलवार का व्रत रहते हैं ना, और व्रत रह करके हम कहते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, और ईश्वर कह रहे हैं कि मैं वहां हूं ही नहीं, वहां मैं हूं ही नहीं जहां तुम खोज रहे हो। वो क्या कह रहे हैं? खोजी होत तुरंत मिल जाऊं। वो कह रहे हैं अगर आप सच में हमें पाना चाहते हैं तो मैं कहीं भी मिल सकता हूं, शर्त इतनी है कि आप क्या हो? खोजी। आप में वह दृष्टि विकसित हो जाए। कौन सी दृष्टि? सार सार का विवेक करने की। और यह बात कहां से आती है? यह बात साधना से आती है, यह बात सत्संग से आती है। तमाम संत गण, सदगुरु गण जो आपके साथ बैठकर जीवन को समझने और समझाने की बात करते हैं, वो आपको एक दृष्टि देना चाहते हैं। उस बात पे फिर से आते हैं। सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। आप सब अपने जीवन में भी देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे वृद्ध हो रहे हैं। वो कभी यंग रहे होंगे, जवान रहे होंगे ना। बहुत सारे लोग जो वृद्ध हो रहे हैं उनका जीवन जाएगा। इसमें कुछ भी फिलॉसफी है, कुछ भी दर्शन है, ये तो अपनी आंखों से देखते हैं ना। और ये हम सबको भी पता है कि इस जीवन के बाद आप में से जितने लोग बैठे हैं, किसी ने देखा कि किसी की डेथ हुई हो, किसी की मृत्यु हुई हो और उसका दूसरा जन्म आपके सामने हो गया हो? कभी आपने देखा आपके पिताजी, मेरे बाबा या आपके बाबा, आपने उनकी मृत्यु देखी? कई बार हम लोग कह भी देते हैं घर में कोई नया बच्चा है कि बाबा आप हैं। ये तो हमारी कल्पना है, सुनी सुनाई बात कह देते हैं ना। लेकिन वास्तव में आप देखिए, मृत्यु तक आप सब साक्षात्कार करते हैं। जीवन धीरे धीरे कैसे बढ़ता हुआ, बच्चा है वो जवान होता है, जवान होकर वृद्ध होता है, वृद्ध होकर शरीर छोड़कर चला जाता है। ये चीज हम देखते हैं अपने जीवन में। और इस पूरे क्रम में ही जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय है, इस बीच के समय को ही साध लेना है। जब अगर आपने देखा होगा, साधकों को मृत्यु भी आती है, उन्हें पीड़ा भी होती है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए अपना जीवन दे देते हैं। कबीर साहब यहां आकर बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको सहज ही दृष्टि देते हैं, साधना की दृष्टि देते हैं। वो सहज ही आपको अज्ञान दशा से निकालकर ज्ञान दशा में ले जाते हैं। हम कहते हैं ना, अब आप सोचिए जितने भजन हम गाते हैं, उन भजनों में बार बार ये बताया जाता है कि ये संसार क्या है? मिथ्या है, हमें ये शरीर छोड़कर चले जाना है। आता है ना, हमें ये शरीर छोड़ना है, हमें संसार छोड़ना है, हमें चीजें छोड़नी है, और छोड़कर हम सबको जाना है। लेकिन फिर भी हम फंस जाते हैं। अभी देखिए जलेबी आई, सब जलेबी की तरफ देखने लगे। इतनी महत्वपूर्ण ज्ञान की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन जलेबी पे दृष्टि चली गई सबकी। देखिए भटकाव देखिए जीवन में। ये छोटी बात है, मुझे पता है कि किसी का जलेबी खाने का अभी तुरंत मन नहीं है, लेकिन आप देखिए कैसे एक छोटी सी चीज हमारे ध्यान को वास्तविक चीज से भटकाकर कहीं और ले जाती है। यहां हमें सजग रहना है, हमें चैतन्य रहना है।
ये चैतन्यता साधना और सत्संग से आती है। और मैं आपको एक चीज तो गारंटी के साथ कह सकता हूं, अपने अनुभव से कह सकता हूं, जो गुरु से ज्ञान मिला है उस आधार पर भी कह सकता हूं कि सब कुछ यही इसी समय है। सब कुछ यही और इसी समय है। मृत्यु के बाद की जो कहानी हम गढ़ रहे हैं ना, उसका कोई अर्थ नहीं है, अगर वो है तो भी, नहीं है तो भी। इस समय अगर आप सुखी हैं, इस समय अगर आप साधना में हैं, तो यही आपका वो पल है जब आपको इसे बहुत प्रेम से जीना चाहिए। और जो कुछ भी मिले, सुख हो या दुख हो, उसमें साम्यता बनाए रखनी है, उसमें सहज रहना है, उसे स्वीकृति देनी है, क्योंकि अगर सुख है तो दुख आएगा और दुख है तो सुख भी आएगा। यह निश्चित है। रोग है तो मिटेगा और नहीं है तो किसी रूप में आएगा ही। इसी बात को संत जन कहते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा कि अक्सर संतों को कुछ शारीरिक समस्याएं हो जाती हैं। मैं रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ रहा था। कुछ लोग कहते हैं उनको कैंसर था। अब आप सोचिए, अब उनको कैंसर था और लोगों ने कहा भी कि गुरुदेव आप तो इतने लोगों का कल्याण करते हैं, आप चाहें तो आपका कैंसर तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। या कैंसर नहीं था, कैंसर तो आज हम लोग कहने लगे हैं, उस समय तो कैंसर का इजाद भी नहीं था। कुछ ऐसा था जो कैंसर जैसा ही था, फोड़ा था। उन्होंने कहा नहीं, इसे ठीक नहीं करना है, इसे भोग लेना है। और कहते उनके चेहरे पर वो पीड़ा कहीं थी नहीं। दर्द था लेकिन पीड़ा नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो साधक थे। उन्हें ये बात बखूबी पता थी कि ये जो है ये क्या होगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर सावधान होने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, हम सुनी हुई बात को सिर्फ सुनकर टाल देते हैं, उसे साधना के रूप में नहीं देखते। मैं आपको बताऊं कि शास्त्रों में वर्णित करीब 112 से ज्यादा ध्यान की विधियां हैं। 112 ध्यान विधियों में हर ध्यान विधि में यह कहा जाता है कि सिर्फ अगर आप एक पकड़ लें, उसमें से कोई एक ध्यान विधि अगर आपको समझ आ जाए तो आप मुक्त हो जाते हैं। फिर से सावधानी की जरूरत है। मुक्त हो जाने का मतलब क्या? अक्सर हम अपनी बातों में कहते हैं ना कि जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। फिर से वही बात आ गई, जन्म तो देखा, मरण भी देखा, लेकिन पुनः जन्म देखा क्या? अभी देखिए, हम विश्लेषण परक बात करें, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूं तो आपको 20 शास्त्रों का उदाहरण देकर सिद्ध कर दूंगा कि पुनर्जन्म होता है, और आप खुशी खुशी मान भी लेंगे। बनारस से साहब आ रहे हैं, सही कह रहे हैं, मान लेते हैं। लेकिन मैं सिद्ध करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आपका दृष्टिकोण इस तरफ ले जा रहा हूं कि जिसे हम जानते ही नहीं, हम जो यहां बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हम सबने किसी से सुना है कि एक और जन्म होगा। कई लोग तो सिर्फ इसीलिए कर्म, अच्छे कर्म करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं कि उनका आने वाला जन्म बेहतर हो जाएगा। करते हैं ना? कई लोग व्रत इसलिए रहते हैं, कई लोग मंदिर इसलिए जाते हैं, कई लोग दान भी इसलिए करते हैं कि गुरुजी को दान दो, हमारा पाप कट जाएगा। गुरुजी भी जब आपसे कुछ लेते हैं तो उसके बदले में बहुत कुछ देते हैं। वो पता है क्या देते हैं? अपनी साधना। आसान नहीं है। जब आप एक साधु के रूप में हो जाते हैं, एक सन्यासी के रूप में हो जाते हैं, एक गुरु के रूप में हो जाते हैं, तब आपका काम सिर्फ देना रह जाता है। वो दिन रात जो चिंतन, मनन, ध्यान, अध्यासन करते रहते हैं, उसी को आप सब में बांटते रहते हैं।
होता है ना, कभी आए गुरुजी से समस्या कही और समस्या दूर हो गई, आपको तो पता चला नहीं कि गुरुजी ने उसके लिए कितना बड़ा त्याग किया, अपनी कितनी साधना दांव पर लगा दी, ये हमको कहां पता चलता है। हम तो बस गुरुजी को दो, बात खत्म करो, ऐसे ही करते हैं ना। गुरुजी क्या देखते हैं? गुरुजी आपके द्वारा लाया गया 1 किलो एप्पल नहीं देखते हैं कि आप 1 किलो सेब लेके आए, आप 1 दर्जन केला लेके आए, आप जलेबी लेके आए। वो उसमें छिपी, उनके पीछे छिपी आपकी समस्याओं को देख लेते हैं, और चूंकि वो तादात्म्य स्थापित कर चुके हैं साधना के द्वारा, इसलिए बड़े प्रेम से आपकी समस्या लेकर आपको मुक्त करते हैं और उसका असर पड़ता है। लेकिन कितना? कई लोग ऐसे होते हैं ना कि नहीं हम साधना नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ कर देंगे। लेकिन गुरु जी हमको साधना करना नहीं आता, बाकी आप जो कहिए, कहीं आश्रम बनवा दे, कहीं आप जो कहिए, जितना के 2-4 लाख रुपए दान कर दें, लेकिन हम क्या नहीं करेंगे? साधना नहीं करेंगे। और साधना एक सतत चिंतन है। साधना एक सतत चिंतन है। घर में, परिवार में, बच्चों के साथ उलझे रहना। देखिए, मैं आपसे गृहस्थ है, इसलिए मैं उस तरह से इस बात को रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बात बहुत आसानी से समझ में आ जाए। मैं उसे बहुत ऊंची ऊंची तरह से कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो जीवन है आपका, इस जीवन में ही उसकी शुरुआत तो करिए ही, उसे उसके रिजल्ट तक भी ले जाने की कोशिश करिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कबीर साहब है। कबीर साहब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने जीवन को बहुत खूबसूरती से जीते हुए और फिर उस स्तर तक पहुंचे जहां उन्हें ईश्वर या सदगुरु मान लेते हैं। कहते हैं ना, हम सब तो भगवान कबीर भी कहते हैं, हम लोग सदगुरु कबीर भी कहते हैं, लेकिन उनकी वो स्थिति बदलकर वहां तक पहुंच गई और उन्होंने इस बात को बार बार बताया कि संभावना हम सब में है, लेकिन हमें उसके लिए ईमानदारी से अपने जीवन को जीना पड़ेगा। हमें अपने ही जीवन में ईमानदार रहना पड़ेगा। जो आप कभी देखें, हमारे जीवन की समस्याएं क्या हैं? हमारे जीवन की क्या समस्याएं हैं? अगर मैं आपसे समस्याएं पूछना शुरू करूं तो कोई बताएगा कि धान में पानी लगाना है, कोई बताएगा नहीं गुरुजी मेरी बेटी बीमार है, बेटा बीमार है, पत्नी बीमार है, ज्यादातर समस्या भैंस बीमार है झाड़ दीजिए, इस तरह की समस्याएं ज्यादा आती है ना। आप कभी इसका देखिए, मेरी बेटी पढ़ नहीं रही, इसका दिमाग पता नहीं कैसे हो गया है, गुरुजी एक बार सर पे हाथ रख दीजिए। ऐसी समस्याएं हम देखते हैं ना। और अगर इन समस्याओं का निदान मिल जाए तो फिर तो रातों रात फेमस, अभी 3-4 चमत्कार यहां हो जाए, बैठकर भी 4-5 चमत्कार आप लोगों के सामने कर दूं, फिर देखिए कल से पूरे क्षेत्र की जनता यहीं पहुंचेगी। यही हो रहा है ना। और हमें बड़े बड़े आराम से यकीन हो जाता है कि व्यक्ति जो चमत्कार कर रहा है ये तो बस ये तो भगवान है, यही बाबा है, यही सब कुछ कर सकता है। उसे अक्षर भर का ज्ञान हो या ना हो, उसे बात करना आता हो या ना आता हो, वो मंच पर बैठकर सिर्फ राजनीति करता हो, इसका फर्क हम नहीं करते हैं। कबीर साहब इसका फर्क करते हैं। आप सोचें कि आज से 650 साल पहले, कुछ 627 साल पहले कबीर साहब ने क्यों कहा कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा? क्यों कहा? कबीर साहब ने क्यों कहा कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है? क्यों? सुखिया का मतलब क्या? हम सब मस्त हैं, जो मिल जाए उसी को स्वीकृति है, जैसा मिल जाए उसी को स्वीकृति है, उस पर विचार करते हैं। और मैं क्या कह रहा हूं
कि जीवन जो है वो खिलता है, उसे हर पल आपको देखना पड़ेगा।